सनातनियों को इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि आपका ये पाखंडवाद हम पनपने देंगे? केवल ढोंगी हैं, आप यकीन मानिए, इनके पास कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि भैया इतनी शक्ति अगर तुम में है तो भाई जोशीमठ को बचाया जाए। भाई धरती में कहाँ सोना छुपा हुआ है, कहाँ पेट्रोल छुपा हुआ है, कहाँ ईंधन छुपा हुआ है, ये बताया जाएगा इन पे कुछ शक्तियां हैं तो। नमस्कार, मैं हूं चेतन मुरादाबादी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। देश में मुद्दे कुछ भी हों, लेकिन इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई मज़ा है तो वो है बाबाओं के जादू देखने में। जी हाँ, आपको पता होगा जिस तरीक़ा से एक बाबा हैं जो कि बहुत ही वायरल हो रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमारे साथ शिव कुमार वाल्मीकि जी मौजूद हैं। शिव कुमार जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरीक़ा से बाबाओं ने एक भ्रम फैला रखा है, बड़े बड़े मसले को मिनटों में ख़त्म करने की बात करते हैं? बिल्कुल करने चाहिए भाई, बिल्कुल करने चाहिए। और मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसी शक्ति हमारे सामने निकल के आई नेताजी, कि जो ऐसा दावा करती है कि ऐसा कुछ है। लेकिन ये जो महात्मा हैं, इनसे मैं एक निवेदन करता हूँ भैया हाथ जोड़ के, कि हमारे यहाँ भारत में एक बड़ी प्राचीन नगरी, बहुत ही धार्मिक नगरी ध्वस्त हो जा रही, जिसका नाम है जोशीमठ। पहले अपने चमत्कार से उस नगरी को बचाओ, ठीक है। और धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र सरकार को कि उन्होंने सन 2013 में एक कानून पारित किया जिसका नाम था जादू टोना पाखंडवाद उन्मूलन कानून। और उस उन्मूलन कानून के तहत जब ये वहां पहुंचे राम कथा करने, तो महाराष्ट्र सरकार ने इनको परमिशन भी दी कथा करने की, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उन्हें पूरा उनका देश है, ठीक है, उनका पूरा देश है, हम भी उनके हैं, हम सब उनके हैं भाई, कबीर के राम के सब हैं हम, है नहीं। परमिशन भी दी। परमिशन के बाद ये महापुरुष की एक जो हमारे लॉर्ड हैं राम, उनकी आड़ में ये अपना वहाँ धंधा चला रहे थे, पवित्र सनातन धर्म की आड़ में ये अपना प्रेत दरबार चला रहे थे। तो क्या सनातनियों को इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि आपका ये पाखंडवाद हम पनपने देंगे? ये कितनी गलत बात है। आप ये केवल केवल ढोंगी हैं, आप यकीन मानिए, इनके पास कोई चमत्कार नाम की चीज़ नहीं है। और सुनिए, मैं ज़्यादा संतों को तो खैर इतना बहुत वो करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी न्यूज़ पे हेडलाइन पे नज़र बनी रहती है। अभी मैं शायद पढ़ रहा था सुबह, तो मैंने देखा कि वहाँ एक संत हैं, ज्योतिष पीठाचार्य हैं, और उनका नाम है शायद मुक्तेश्वरानंद। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही सवाल किया जो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भैया इतनी शक्ति अगर तुम में है तो भाई जोशीमठ को बचाया जाए। ये जो अलग अलग जाति धर्मों में जो दीवारें खुदती जा रही हैं, हम लोग अलग बंटते जा रहे हैं, इसको पाटा जाए। हमारी आर्थिक व्यवस्था अगर उसमें देखा जाए कि भुखमरी की कगार पर अगर देखा जाए, तो हम लोग नीचे से 125वें स्थान पे आ रहे हैं, 113वें स्थान पे आ रहे हैं। तो ये देखा जाए कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। हमारी धरती में कहाँ सोना छुपा हुआ है, कहाँ पेट्रोल छुपा हुआ है, कहाँ ईंधन छुपा हुआ है, ये बताया जाएगा इन पर कुछ शक्तियाँ हैं तो, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत सी बातें हैं जो धर्म की लड़ाई हो रही है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, और जो नेता अपनी थोन भरे निकल रहे हैं खा खा के, किसका कितना काला धन विदेशों में जमा है, ये बताया जाए। अगर कोई शक्ति है तो ये बताया जाए। अब ये क्या कि ये भूत है, ये प्रेत है, तो यहाँ चाबी रखिए, तो यहाँ कंगी रखिए, तो यहाँ वो रखिए, ये कॉमन बातें हैं जो सभी पब्लिक के साथ मोस्टली होती हैं। कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु त्यजाम्यहम्। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और ये कोई कर्म नहीं है, ये इनका पाखंडवाद है, जिसे मैं पुरजोर तरीके से नकारता हूँ। सभी सनातनियों, सभी भारतीयों को मैं इस बात का निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जितना हो सके विज्ञान पे भरोसा करें, और जितना हो सके सवाल करें, तर्क करें। और धन्यवाद दूंगा श्याम मानव जी को, जो महाराष्ट्र में वो संस्था के अध्यक्ष हैं या संचालक हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनको सैल्यूट करता हूं। और जितनी भी तर्क शास्त्र की कम्युनिटी है भारत में, उनकी तरफ से उनका लोहा मानता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को वो बेनकाब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्याम मानव भाई, जी। एक सवाल है, जैसे कि अब दो गुटें बन गई हैं हिंदुओं में ही। एक ये मतलब हिंदू जो मतलब महाराज हैं, वो उन पर हिंदू महाराज ही एक दो मतलब उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं, वो भी जो बहुत बड़ा समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहोगे समर्थन वालों को? देखिए, समर्थन वालों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, जितने भी देखिए, ये तो संवैधानिक अधिकार है समर्थन और विरोध का, इसको हम कुचलना नहीं चाहते। हम क्या
मौजूदा कोई भी सरकार रही हो, कोई भी इसको नहीं कुचलेगी। ये संवैधानिक डॉक्टर अंबेडकर का दिया अधिकार है कि या तो समर्थन में आओ या विपक्ष में आओ, ठीक है। तो जो समर्थन कर रहे हैं वो एक और अधिकार है कि अपने तर्क का भी यूज करें, अपने दिमाग का भी यूज करें, थोड़ा सा कबीर को भी पढ़ लें, थोड़ा सा मतलब विज्ञानवादी लोगों को भी पढ़ लें। न्यूटन ने कहा जब तक किसी चीज पे बल नहीं लगाया जाएगा जब तक वो गतिमान नहीं होगी। तो थोड़ा सा विज्ञान को भी पढ़ लें, है नहीं। और बात रही जो सनातनी दूसरी कम्युनिटी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सनातनी तो हैं, लेकिन चूंकि सनातन का एक बहुत बड़ा भाग विज्ञान पे टिका हुआ है, तर्क पे टिका हुआ है, तो वो लोग हैं। और जो इस बाबा का, इस पाखंडवादी बाबा का समर्थन कर रहे हैं, वो उन्हें मैं एक ही बात कहूंगा, ज्यादा कुछ ना कहूंगा, कि उन्हें तर्कशास्त्र और शिक्षा पढ़ने की आवश्यकता है। वो भटके हुए लोग हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, विज्ञान को समझना चाहिए, तर्क को समझना चाहिए। अभी भी बाबा जो है हार नहीं माने और वो सीना ठोंक ठोंक कर मीडिया पर कह रहे हैं कि जो हम जो करते हैं वो सही करते हैं। क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, योगी जी की सरकार है, विज्ञानवादी हैं योगी जी। हालांकि वो खुद एक क्या नाम है जी, एक मंदिर के पुजारी हैं, और माननीय इस प्रदेश के जो हैं वो योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है, जो कि विज्ञानवादी नेता हैं हमारे है नहीं। तो वो पूछ लेंगे अच्छे से इन लोगों से क्या करना है क्या नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में भी देखिए समर्थन में बीजेपी की सरकार है, और ये जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में समर्थन में, पॉलिटिकल बात नहीं, एक सामाजिक मुद्दा बताता हूँ। और वहाँ शिवसेना का एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था एकनाथ शिंदे, जब शिवसेना में फाड़ पड़ी, ठीक, तो उन्होंने समर्थन से बीजेपी की सरकार बनाई वहाँ। और ये कमेटी जो काम कर रही है, जादू टोना पाखंडवाद उन्मूलन समिति, ये किसके अधीन आती है? स्टेट गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे पाखंडवादी बाबाओं को देश से निकालो, और इनको जितना हो सके, इनको जो प्रावधान है आईपीसी के तहत पाखंडवाद जादू टोना फैलाने वाले लोगों को, इनको जो आईपीसी के तहत 6 महीने की सजा बताई गई है और जो है कि 7 साल तक का कारावास बताया गया है, तो सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। एक और थे, कभी एक हमारे यहाँ एक पुलकित मिश्रा जी थे, एक बार वो माननीय मोदी जी से मिले आए तो उन्होंने कह दिया कि भाई मोदी जी का मैं आध्यात्मिक हूँ। जब पीएमओ से संज्ञान आए तो सब अध्यात्म निकल गया आपको अवगत होगा शायद सभी लोगों को। चलो, न्यूज़ 94 हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ध्यान से सुनिए और विज्ञान की मानिए, तर्क की मानिए।